नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे मोहसन काकूरबी जो हैं उनके तारुफ पे, उनकी तसानीफ़ पे। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए ऐसे टॉपिकों को जो यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। देखिए, मोहसन काकूरबी जो हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनका नाम तो आपको मालूम ही है, मोहसन काकूरबी लिखते हैं। असल जो इनका नाम है वो मोहम्मद हसन था और मौलवी हसन बख्श के ये बेटे थे। यानी इनके बाप का नाम क्या है, वालिद का नाम तो हसन बख्श है। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा इनका असल नाम मोहम्मद मोहसिन है। तो मोहम्मद मोहसिन इनका असल नाम है और हसन बख्श इनके वालिद का नाम है, जिनका सिलसिला नस्ब आला अल मुर्तजा से जाकर के मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए वलादत के बारे में कि मोहसन काकूरबी की जो पैदाइश है वो हिजरी के मुतालिक आप देखेंगे तो 1242 है और सन के एतबार से 1825 को अवध, यानी अवध का एक कस्बा है लखनऊ का। अवध मतलब कस्बा जो है वो लखनऊ का एक कस्बा है काकूर। यहाँ पे काकूरी जो कांड हुआ था वहाँ ट्रेन डकैती हुई थी, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में वहीं इनकी पैदाइश हुई है। और इसी शहर में मुंशी सज्जाद हुसैन जो हैं जिन्होंने अवध पंच निकाला था, उनकी भी पैदाइश यहीं हुई है। इसके बाद में तालीम और तरबियत के एतबार से देखिए इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ख़ास तौर से इनके तसनीफ़ों पर गौर कीजिएगा। देखिए, इनके बाप और दादा की आगोश में तरतीब इन्होंने पाई थी अपने वालिद और अपने दादा के। मौलवी अब्दुल रहीम से तहसील इल्म हासिल इन्होंने किया है। इसके बाद में अली अश्क जो थे उनके ये शागिर्द रहे। इनके उस्ताद का नाम आपको यहाँ से याद रखना है, अली अश्क। इसके बाद में अमीर मीनाई से भी इन्होंने शायरी में मशवरा लिया है। अमूमन जो इनके उस्तादों में नाम आता है शायरी में वो अमीर मीनाई का ही आता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है तो ये तालीम हासिल करने के बाद यानी उलूम मतदुला हासिल करने के बाद में क्या किया, इन्होंने अंग्रेज़ी की भी तालीम हासिल की है और इसके बाद में अदालती कामों में मशगूल हो गए। इन्होंने जो है वकालत की है और बाद में अज़ां वकालत का इम्तहान इन्होंने ख़ुद पास कर लिया और आगरा में प्रैक्टिस करने लगे थे। अब याद रखिएगा इन्होंने जो है वकालत का इम्तहान भी पास किया है, अंग्रेज़ी की तालीम इन्होंने हासिल की है और प्रैक्टिस जो इन्होंने की है वो आगरा में की है। ये शहर आपको याद रखना है। आगे देखो नात गोई में मोहसन काकूरबी जो हैं, मोहसन काकूरबी ने इब्तदा में गज़ल, कसीदे और मसनवियाँ लिखी हैं। ये याद रखिएगा। सबसे शुरू में इन्होंने क्या लिखा है मोहसन काकूरबी ने, गज़ल। अमूमन शायरों ने गज़ल से ही शुरुआत की है, कसीदे भी लिखे हैं, मसनवियाँ भी लिखी हैं। इसके बाद सारी उम्र नात गोई और नात के सिवा कुछ ना लिखने का काम किया है। मोहसन काकूरबी उर्दू के अव्वलीन अजीम शायर हैं जिनकी शायरी का मौजू नात है। ये आपको याद रख, नात लिखने का इन्होंने काम किया है। आपने महज 16 साल की उम्र में ही एक ऐसा शानदार नातिया कसीदा लिखा जो ख़यालात की पाकीज़गी, जज्बात की सदाकत और नुदरत बयान और ताज़ीम व मोहब्बत के हुदूद में कायम रहने की वजह से एक सरापाए रसूल भी काफ़ी मकबूलियत रखता है। अब मोहसन काकूरबी ने जो कसीदे के अलावा कई मजहबी मसनवियाँ भी लिखी हैं, तो कुल मिलाकर के जो कसीदे में लिखने का काम किया वो भी मजहबी है और मसनवियों को भी लिखने का काम जो किया वो भी मजहबी है। साथ साथ में आपका कलाम मुख्तलिफ़ इम्कानात के नसाइब में शामिल है। अब इनकी तसानीफ़ें देख लो। तसानीफ़ें में इनका कुल्लियात नात जो है वो शाया हो गया है और उस शाया हुआ है उसमें मशहूर कसीदा सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल सबसे अहम कसीदों में गिना जाता है। अब बाकी इनकी तसानीफ़ों में गुलदस्ता कलाम रहमत, इसके बाद में इबियात नात और फिर मदह खैरुल मुरसलीन, नज़्म दिल अफरोज़, अनीस आखिरत, ये इनके तमाम जो हैं वो मशहूर कलाम की नमूने हैं। तो इनको आपको याद रखना है। साथ साथ में क्या याद रखना है, इनकी मसनवियाँ जो वो हैं, देखिए सुबह तजल्ली आपको याद रखना है। इसके बाद में है फ़ग़ान मोहसिन याद रखना है। चिराग काबा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। निगारिस्तान उल्फ़त ये भी कई बार पूछी गई है, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में आपको जो याद रखना है वो शफ़ाअत व निजात है, वो आपको याद रखना है। इसरार मानी दर इश्क ये आपको याद रखना है, ये भी मसनवी है। इसके बाद में है हलिया मुबारक सरापाए रसूल, ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ में रुबाइयाँ भी इन्होंने लिखी हैं और 1857 के दौरान जो है इन्होंने अमूमन रुबाइयाँ लिखी हैं जिसमें आज़ादी का जज्बा भी है। इनकी पहचान कलाम में इनके देखो, इनका जो नमूना है कलाम वो देख लीजिए है। सुखन को मर्तबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, ज़बां मिली है मुझे नाते बयां के लिए, ये इनका ही शेर है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद में
یہ بھی شعر دیکھ لیجئے، ازل میں جب ہوئی تقسیم نعتیں محسن کلام، نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے۔ یہ دونوں شعر آپ کو یاد رکھنا ہے، انہی کے ہیں محسن کے۔ آخر میں یاد رکھیے گا ان کی وفات جو ہے وہ 24 اپریل 1905 کو ہوئی ہے، اور کہاں ان کی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ لوگ کو وفات یاد رکھنا ہے، لکھنؤ میں۔ ساتھ ساتھ میں 1905 میں جو ہے امیر مینائی کی بھی وفات ہوئی ہے، اور داغ دہلوی کی بھی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح سے آج محسن کاکوری پہ میں نے مختصر سا تعارف ان کا پیش کیا ہے۔ اس میں خاص چیزیں وہی ہیں، ان کی جو تصانیفیں ہیں وہ یاد رکھیے گا، ان کے جو نعتیہ قصیدے ہیں ان کے پہلا جو جملہ ہے وہ یاد رکھنا ہے، ساتھ ساتھ میں ان کی جو مثنویاں ہیں ان کے نام یاد رکھیے گا۔ بس اتنا ہی کافی ہے ان کے بارے میں۔